जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बार आपको कोई ना कोई नए टॉपिक की जानकारी देता चला जाऊं जो आपको इस विद्या में समझने में सहायक हो। इस विद्या में आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, रत्नों का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। आप किसी भी ज्योतिष विद्वान के पास जाएं, आपको कोई ना कोई रत्न ज़रूर एडवाइस किया जाता है। प्रिय दर्शकों, रत्नों के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग भ्रांतियाँ बहुत सारे लोगों की बनाई हुई भी हैं। ये लोग सही दिशा में जानना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें गलतफहमियाँ भी होती हैं। बहुत सारे लोग राशि को हमेशा रत्न के साथ जोड़ देते हैं। जी, हमने तो अपना राशि रत्न पहनना है, जबकि सही शास्त्र सम्मत बात यह है कि राशि रत्न कभी होता ही नहीं, क्योंकि राशि जो बनती है इंसान की जन्म लगन कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट से बनती है। जहां चंद्रमा जिस राशि में पड़ा हो उसको चंद्र राशि कहा जाता है और वही जातक की राशि भी गिनी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह हो जाती है कि जब हम राशि के अनुसार रत्न पहनते हैं तो वो सदैव ही गलत माना जाता है, क्योंकि राशि चंद्रमा से देखी जाती है और चंद्रमा हमारा मन का कारक ग्रह होता है। यानी हमें कभी भी रत्न को राशि से नहीं पहनना चाहिए, ना ही ये बात शास्त्र सम्मत है। रत्न हमेशा हमारी जन्म लगन कुंडली यानी असेंडेंट, जो हमारी पूरी फिजिकल बॉडी की अपीयरेंस को दर्शाता है, हमारे जन्म के वक्त को दर्शाता है, उस लगन से ही हमारा रत्न निर्धारण होता है। क्योंकि हमारा शरीर ही एक ऐसी चीज है जो दिन ब दिन बढ़ता है, उसमें कमियां पेशियां उसमें हमेशा होती हैं। और रत्न शरीर पर ही धारण किया जाता है, मन पर रत्न धारण नहीं किया जाता कि आप चंद्र राशि को कैलकुलेशन में लाएं। तो रत्न हमेशा जब भी धारण करें, अपनी जन्म लगन कुंडली को लेकर धारण करें, अपनी जन्म लगन कुंडली का विवेचन करके धारण करें। और बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी भी होती है कि रत्नों को दशा अंतरदशा के साथ जोड़ देते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर आपने सही रत्न धारण करना है तो केवल और केवल उसके लिए आपको अपनी जन्म लगन कुंडली देखनी होगी। दशाएं तो हर बार बदलती ही नजर आएंगी, आपको हर साल बदलती हैं। अंतरदशाएं, महादशाएं कुछ दशकों में बदलती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रत्न भी बदलें। हमेशा जब भी रत्न धारण करना है, न तो आपको कभी भी अपनी दशा अंतरदशा को देखकर ध्यान करके करना है, न ही रत्न धारण करने से पहले यह देखना है कि आपके गोचर में ग्रह के चल रही स्थिति का क्या जायजा लेकर के विवेचन करके उसको धारण करना है। हमेशा जब भी रत्न धारण करें, अपनी जन्म लगन कुंडली का विवेचन करके धारण करें, उसका अच्छा बुरा ग्रह देखकर, उसकी योग कारकता को देखकर धारण करें। अगर आप दशांतरा को देखकर ध्यान में रख के धारण करते हैं तो भी गलत होगा। अगर आप गोचर को अपने दिमाग में अपने सामने रखकर कोई भी रत्न धारण करने हैं तो भी उसमें बहुत बड़ी ब्लंडर, मिस्टेक और गलती होगी। तो रत्न एक ऐसी चीज है जिसके बारे में और भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। रत्नों को ये कहा जाता है जी बस रत्न पहनो, पता नहीं क्या चमत्कार होने वाला है। रत्न चमत्कार नहीं है। रत्न एक माध्यम है आपके शरीर में चल रही एक ग्रह की पर्टिकुलर कमी, उसको पूरा करने का। हम शरीर में सारे ग्रहों की किरणों को प्रवेश में देखते हैं और उसकी जो कमी पेशी हमारे अच्छे ग्रहों की होती है उसको पूरा करने का माध्यम रत्न है। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर हम रत्न नहीं धारण करना चाहते, आप और कोई अल्टरनेटिव बता दीजिए। तो जो भी अल्टरनेटिव और होते हैं, चीज़ों को खाने से, उस रंग की चीज़ों को पहनने से जितना भी उसको इंप्रूव कर पाओ वो कर सकते हो आप। लेकिन रत्न वेदों ने इसलिए सजेस्ट किया है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी जातक के शरीर में पीले रंग की कमी है और वो उसका योग कारक ग्रह हो यानी बृहस्पति देवता। अब बृहस्पति का कलर बढ़ाने के लिए अगर आप उसको खाने की चीजें पीली एडवाइस कर देते हो, कपड़ा पहनने को पीला एडवाइस कर देते हो, तो वो इंप्रूवमेंट का ट्रैक अवश्य उसको देगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसमें एक बात समझने की हो जाती है कि क्या वो पीला खाना हमेशा उसकी बॉडी में जाकर के स्थिर रहेगा?
नहीं रहेगा। खाना तो हर आधे घंटे बाद अपने टिश्यूज डेवलप करके ब्लड वेसल्स में बदल देता है। कपड़ा अगर आप पीला पहनते हो तो क्या 24 घंटे उसी रंग को पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। 7-8 घंटे बाद आप अपना कलर पर कपड़े बदलते हो, हर रोज दिनचर्या में कपड़े बदलते हो। तो इसी वजह से स्टोन के माध्यम को इंपॉर्टेंस दी गई है कि रतन एक ऐसा माध्यम है, अगर आप उसे उंगली में धारण कर लेते हो तो वो 24 घंटे जिस कलर की कॉस्मिक रेज की आपकी बॉडी में कमी है, वो उस रेज को बॉडी में 24 घंटे कॉन्टिन्यूसली एक ही रेशो में पास करता रहता है। रतन का महत्व बिल्कुल वैसा ही है जैसे चल रहे शरीर में इंसान की सांसों का होता है। 24 घंटे इंसान की सांस चलती है, चाहे सोता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, भागता है, उठता है, बैठता है, नहाता है, हर समय उसकी बॉडी में उसकी सांस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। उसी तरह रतन का महत्व यह होता है कि वो एक ही स्पीड में, एक ही रेशो में उस बॉडी में जिसमें वो रतन धारण किया गया है, उस कलर की कमी को कॉन्टिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली वो पूरा करता रहता है उस रेस को। तो ये रतन का सही महत्व होता है, इसलिए रतन एडवाइस किया जाता है। आप पहनना ना पहनना वो आपकी मर्जी है, लेकिन रतन के बारे में ये भ्रांति भी निकाल दीजिए दिमाग से कि रतन चमत्कार करता है। रतन चमत्कार नहीं है, रतन सिर्फ एक कमी को पूरा करने का माध्यम है। इंसान की बॉडी में, मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूं, इंसान की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए और डॉक्टर उसको कैल्शियम खाने की सलाह दे दे कि उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, डॉक्टर उसको बोल दे भैया आप कैल्शियम खाया करो। अब कैल्शियम खाने का मतलब ये है कि उसकी हड्डियों में जो डेंसिटी की कमी हो रही है, बोन डेंसिटी की, हड्डियों की मजबूती की कमी आ रही है, वो कैल्शियम उसको पूरा करने में सहायता करेगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी ने आपको आपके शास्त्रों को देख करके, आपकी कुंडली को देख करके, एनालाइज करके आपको एक रतन का सुझाव पहनने का दिया है, तो वो रतन आपके शरीर में उस ग्रह के कलर की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। बहुत सारे लोग, ये भी आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास तभी जाते हैं जब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं और रतन एडवाइस करते हैं। अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी 7.5 चल पड़ी है, अब किसी ने आपको कोई रतन एडवाइस कर दिया जो आपकी कुंडली में योग कारकता का बनता हो, तो इंसान साल 2 साल पहन करके भी सोचता है सर इसको तो 2 साल हो गए, इसने तो मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 7.5 के वर्स्ट पीरियड में भी उस रतन ने आपको बचाने में, आपके शरीर को स्टेबल रखने में मदद की। रतन केवल और केवल एक चीज की पूर्ति करने की सहायता करता है, बस। अगर आप रतन को जादू मान लेते हैं कि जी मैंने तो नीलम 10 दिन हो गए पहने, मुझे कुछ हुआ तो है नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे भैया। ये बात सिंपली दिमाग से निकाल दीजिए। एक कमी को पूरा करने, हाँ लोग बेचने के लिए उसको कुछ भी कह दें, ये एक अलग इशू है, लेकिन सिर्फ अपनी कमी को सही ढंग से पूरा करने का माध्यम जो हमें ऋग्वेद, ये जो रतन वर्ड है ये ऋग्वेद से डिराइव किया गया। रतन वर्ड के माध्यम से उसने हमें यह बताया कि रतन की इंपॉर्टेंस क्या है। रतन हमारी कमी को पूरा करके हमारे शरीर को स्टेबल करने में मदद करता है, और इसकी कोई मीट्रिक डेफिनेशन नहीं है कि जी 10 दिन हो गए रतन पहने, हमने कितना कलर गेन किया। ये पूछोगे तो ये शायद कोई भी बता नहीं पाएगा। उसके आगे एक सवाल पूछा जाता है, सर आप धूप में 2 घंटे बैठ जाओ, अगर आप धूप में 2 घंटे बैठे हो तो बताओ मुझे कितनी धूप गेन की या कितना विटामिन डी गेन किया। आप नहीं बयान कर पाओगे क्योंकि इसकी मीट्रिक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, साइंस ये बताती है कि अगर आप धूप में 2 घंटे बैठे हो, आपने धूप बॉडी पे गेन की है, तो ऑब्वियसली आपने विटामिन डी एनर्जी की धूप से गेन किया। उसी तरह अगर आपने स्टोन पहना है तो बॉडी उस कलर को गेन करती है और आपका जीवन जीने लायक बनता है। ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। इसके आगे बात करूं प्रिय दर्शकों, तो बहुत बड़ी गलतफहमी इसके बाद यह रह जाती है कि रत्नों का वजन कितना होना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। इसमें हर वर्ग के लोग, हर शहर के लोग अलग अलग टिप्पणियां देते हैं, लेकिन आज आपको इस मंच के माध्यम से सही जानकारी देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। पुराने टाइम में जब ये शास्त्र लिखे गए, उस वक्त मीट्रिक डेफिनेशंस नहीं हुआ करती थी।
उसके बाद जब ये डेवलप किया गया तो ये रत्न रत्तियों में डेवलप किए गए कि इतने रत्ती का पहनिए, इतने रत्ती का पहनिए। लेकिन रत्तियां भी आज की डेट में स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हैं। रत्तियों के वजन की परिभाषा अलग अलग है। पंजाब में अगर रत्ती को कंसिडर करते हैं 120 या 122 मिलीग्राम की एक रत्ती को कंसिडर किया जाता है। दिल्ली हरियाणा वाली साइड में अगर रत्ती को कंसिडर करें तो वो 180 मिलीग्राम की एक रत्ती को कंसिडर किया जाता है, जो शायद शास्त्र सम्मत नहीं गिनी जाती। और वो क्यों नहीं गिनी जाती? क्योंकि अगर 180 मिलीग्राम, जिसको लोग कई वर्ड पक्की रत्ती भी बोल देते हैं, पक्की रत्ती का मतलब है अगर 180 मिलीग्राम आप लेके चलते हो वो पौने में आती है। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड में प्रोग्राम देखा जाता है, तो पौने वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। पौने का मतलब होता है प्रिय दर्शकों 75%। 75% का मतलब जो पूरा होने में 25% कम हो। और अब आप खुद ही सोच के देखिए, क्या कोई भी शास्त्र आपको पौने में कोई स्टोन एडवाइस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए पक्की रत्ती का नियम और थ्योरी बिल्कुल गलत हो जाती। आज की डेट में पूरी दुनिया ने लेबोरेटरीज को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है वजन के अकॉर्डिंगली। हमेशा जब भी हमसे भी लोग कुंडली एनालाइज करवाते हैं तो मैं ज्यादातर उनको कैरेट्स में वजन को डिफाइन करके बताता हूं कि आप मार्केट में जाए इतने कैरेट का स्टोन ले लीजिए। कभी रत्ती को डिफाइन नहीं करता क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। आप दुनिया में किसी भी जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास से कोई भी स्टोन लें तो जो उसका वेट उसके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो हमेशा कैरेट्स पे ही लिखा होगा, वो रत्तियों में नहीं लिखा होगा। और 5 कैरेट का मतलब है जो इंडियन एवरेज वेट हम लेके चलते हैं वो 80 टू 85 केजी तक लेके चलते हैं। 80 टू 85 केजी वाला पर्सन जो है वो 5 कैरेट का स्टोन पहन सकता है। अगर 100 या 100 प्लस हो जाए तो 6, 6.5, 7 कैरेट तक भी ले सकता है। रत्ती के हिसाब से वो अलग बन जाता है। 5 कैरेट का जो स्टोन होता है वो 8.25 रत्ती बन जाता है। पंजाब की 122 मिलीग्राम की रत्ती के हिसाब से, जो कि सवाए में गिनी जाती है। अगर 120 या 122 मिलीग्राम की रत्ती लेके चलेंगे तो वो एक्यूरेट सवाए में आती है, जिसको शास्त्र हमेशा से शुभ मानते आए हैं। तो कभी भी इसको समझने में गलती मत कीजिएगा। हमेशा जब भी रत्न धारण करें तो किसी विद्वान की अपने आसपास सही सलाह ले लें और रत्तियों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि लेबोरेटरी इसके सर्टिफिकेट्स में रत्तियों में नहीं लिखती है, वो कैरेट्स में ही लिखती है। और अगर जातक का 80-85 तक वजन है, अपनी बॉडी वेट 85 केजी तक है, तो वो 5 कैरेट का उस ग्रह का स्टोन पहना हुआ मोर देन इनफ होता है। अगर 85 से प्लस हो जाता है तो जैसे मैंने पहले भी कहा वो 6 कैरेट 7 कैरेट तक वो रत्न परचेज करके धारण कर सकता है। तीसरी बात प्रिय दर्शकों, रत्न को सही मेटल में धारण करना अति अनिवार्य है। बहुत सारे लोग पन्ने को गलती में धारण तो कर लेते हैं, एक तो उंगली गलत धारण कर लें या दूसरा मेटल धारण गलत कर लेते हैं। पन्ने को सर्वदा चांदी में ही धारण किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही बुध देवता की माता है और चंद्रमा देवता ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके गर्भ में बुध देवता सबसे सुरक्षित होते हैं और सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। तो लोग आधी नॉलेज ये तो देख लेते हैं कि चंद्रमा बुध में आपस में अति शत्रुता है, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं जब पन्ना चांदी में पहना जाए तो माता के गर्भ में वो बच्चा आ जाता है और सबसे सुरक्षित होता है और सबसे फलित होता है और सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। तो कभी भी मेटल को सही निर्णय लेकर ये रत्न का एडवांटेज लेने का सही रास्ता पकड़ें, उसको गलत ना करें। मूंगा तो आपने बहुत अच्छा पहन लिया है, लेकिन मूंगा को पहन लिया है चांदी में, अब उसकी तासीर ही उल्टी हो गई। तो ऐसी गलती न करें। अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लें और जानें कि कब किस मुहूर्त में कितने वजन का, कितने मेटल में और किस फिंगर में धारण करना है। तो प्रिय दर्शकों, आज रत्नों की जानकारी को यहीं समाप्त करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।